ले लेना। मेहता साहब, संगठन के लिए त्याग करने का इशारा दिया गया है, इशारों में इशारा दिया गया है। एक और आप अपने आप को इसकी पार्टी के प्रति वफादार बताते हो, तो दूसरी ओर जब पार्टी आला कमान जिसे नियुक्त करती है जिला अध्यक्ष करके, उसके नेतृत्व में आपको काम करने में क्या दिक्कत है? पार्टी के संगठन की जब बात होती है तो पार्टी के प्रति आपकी वफादारी यहाँ दिख रही है, क्या कहेंगे आप? आपको किसने बोला कि मैंने कभी ऐसा कहा कि हमने? मैंने ये कहा कि कुछ चीज़ें हैं पार्टी को अवगत कराना चाहिए, जो हमने कराया उसका अभी तक हमें आने वाले समय में सारी चीज़ें ना, हमारी इंटरनल कुछ बातें बाकी है और वो भी झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, हम भी झंडे में अपना काम कर रहा हूँ। मैं कभी कटाक्ष नहीं करता उनका ये कार्यक्रम क्यों हुआ, वो कार्यक्रम क्यों हुआ, वो क्यों आया, ये क्यों आए। हम तो काम भाजपा का मेरा कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। जब तक मुझे पार्टी कुछ बोलती नहीं है तब तक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पार्टी के प्रति अपना कर्तव्य करूँ। देखिए, एक जैन, बीतालाल जैन का परिवार, तो ये आप सब भी इतिहास जानते हैं, उनका ऐसा नहीं कि नहीं है। उन्होंने आदमी ठीक है अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से आकांक्षा अपेक्षा निर्णय लेता है, लेकिन रह के गद्दारी करना ये पहली गलती। उसके बाद फिर तुम जीतने के बाद जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो वापस भाजपा में आ गए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने शिवसेना के वजह तो आप शिवसेना में चले गए। अब शिवसेना में प्रताप सरनाईक जी आपको संगठन में कुछ भी इंटरवेंशन नहीं कर, जो भी उनका हित करे, तो वापस से वो क्या बोलते हैं एनसीपी हो, भाजपा हो, मन बना रहे। और मैं तो चाहता हूँ एक बार वो भाजपा में आए वापस, मेरी दिली इच्छा है मैं एक बार उनको लाऊं और फिर दिखाऊं कि क्या होता है। मेहता साहब, आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि नाक रगड़ के उन्हें बीजेपी में मजबूरी है, क्योंकि उनको कोई खड़ा भी नहीं करेगा, टिकट भी नहीं देगा, कोई लेगा भी नहीं, और वो भाजपा में आएंगे और वापस कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेगी। वो भाजपा में रह के आपके साथ घात हुआ है, तो आने के बाद वापस घात नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? एक कहावत है ना, एक बार तू आ तो सही फिर देखते, क्योंकि अब आ रहे इसलिए मेरी मर्यादा आने के बाद बोल सकते। तो पार्टी प्रमुख के कान भरे गए, मिस फीडिंग की गई, इसलिए दामाद बनाया गया, ऐसा आपके द्वारा कहा गया है। तो क्या पार्टी के जो आला लीडर है उनके इतने कच्चे कान हैं कि उनके कहने में वो आ गए और आपको नज़रअंदाज करके रवि व्यास को जिला अध्यक्ष बना दिया गया? उनका छोड़िए, मैं भी तो आ गया था ना यार कहने में लोगों के, और ले लिया था ना रवि व्यास को। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं भी आ गया ना उनकी बातों में। लीडर देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये लोग हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम करता हूँ। तो सर, आप चंद्रकांत पाटिल जी का नेतृत्व नहीं मानते क्या? चंद्रकांत पाटिल जी का नेतृत्व नहीं मानते क्या? शहर में एक, सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। शहर में प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो उनके लिए कोई भी भाजपा का आपका गुट का लोग नहीं रहते। मैंने पार्टी के बारे में मैंने कहा कि जो कार्यकर्ता को वो लोग रोज बहलाते फुसलाते, किसी को पत्र, किसको ये, इससे आने वाले समय में नुकसान होगा। किसको आप देखिए, पार्टी का जो है, मैं इस पार्टी में अध्यक्ष रह के भी काम कर चुका हूँ, नेतृत्व करके काम किया। पार्टी के पद उनको दिए जाने चाहिए जो उस पद को निभा सके। खाली हम बोले मेरे पास 10 ही, एक तूले, तो इस तरह से संगठन आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान, ये बात तो मिट जाएगा, लेकिन ये संगठन का बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले चुनाव में कहिए या संगठन की बढ़ोतरी में कहिए, ये मेरा मानना है। कम नहीं होगा। मेहता साहब, स्टेज से त्याग करने का शब्दों का उपयोग किया गया बार बार के संगठन के लिए हम त्याग करने के लिए तैयार है, उप महापौर अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर पार्टी ने वरिष्ठ स्तर पे किसी को अगर संगठन की जिम्मेदारी दी है तो उसी पार्टी के संगठन के त्याग के लिए आप उनका नेतृत्व मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? किसका? जो पार्टी ने जिसे डिसाइड किया है उनका। अरे हमने तो रवि व्यास का उनकी बात कर रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी से कुछ बातचीत है, वो जिस दिन हमें क्लियर हो जाएगा उस दिन सभी मिलके साथ में काम। मैं ये कह रहा हूँ उसका नेतृत्व मानूंगा नहीं मानूंगा, मैं तो एक शब्द नहीं कहा। हमारा मानना है कि जो हुआ है अगर वो सभी को तो और अच्छा रिजल्ट हो सकता था, ये हम बार बार कहने का प्रयास है। ठीक है, नहीं, आज की आपका जो मॉब देखा गया, नहीं, मेरा एक सवाल तो सुनिए सर, आज का जो मॉब आपका था, कोई मॉब नहीं था, ये प्योर कार्यकर्ता। कि लड़का अच्छा ना हो ना, लड़का अच्छा हो ना तो लड़की के माँ बाप को बता देना चाहिए कि ये 2-2 बार डिवोर्स करके आए हुए लोग हैं, इन्हें कहाँ अपनी बेटी दे रहे हो। मैंने पहले ही कहा था खाना शुरू नहीं होगा जब तक, क्यों जा रहे हो आप लोग वॉलंटियर। और मैंने ये पहले भी कहा था कि जो मेरिट पे होगा उसे टिकट मिलेगा। आसुम भाई कह रहे बात सत्य है, चंद्रकांत दादा भी जानते हैं कि मीरा भाईंदर में ताकत क्या है, लेकिन कुछ लोगों ने जाके उन्हें गलत बायोडाटा और लड़का दे दिया और ब्याह हो गया।
अगर वो जानकारी ले लेते तो पता चलता कि इनका 2 बार डिवोर्स हो चुका है, तीसरी बार नहीं होगा, इसकी गारंटी किसकी? तो आज की हमारी आपसे विनती इतनी है, हमने शुरुआत कर दी है 2022 की। और जो हसमुख जी ने कहा ना, आई शपथ, उनको तो इतना मजबूर कर दूंगा ना, नाक रगड़ के भाजपा में लेके आऊंगा और फिर बताऊंगा अपमान क्या होता है। जो उन्होंने हमारे साथ किया ना, हमारी पार्टी में हमारा ही खाके, हमारे साथ ही रहके, हमें ही भ्रष्टाचार, हमें ही घोटालाबाज, हम ही नाटक करके चले कहती थी। आज उसकी इतनी मजबूरी हो गई है कि हमने उन्हें सेना में भी नहीं रहने दिया और एनसीपी में भी नहीं रहने दिया। और कांग्रेस के अंदर एक दिन भाषण करके आई थी, इधर है क्या नाम, आजिम और तंबोली, क्या नाम दूसरा वो, हाँ, कुछ भाषण में सुन भूल गया, मुजफ्फर से जाके माफी मांगनी पड़ी उन्हें। और एक बात सोचिए, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने अपने भाई के बारे में आके कहा ये मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये इसका अलग कामकाज है, मेरा अलग कामकाज है। मुझे बताइए आपके साथ कहां से खड़ी होंगे वो लोग? तो जो भाई के साथ नहीं थी, मेरी तो गलत फहमी थी, मेरे साथ कहां से होती? और यकीन मानता हूं कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसके पास, क्योंकि उन्हें पता है सेना वाले साथ देंगे नहीं, कांग्रेस वाले लेंगे नहीं, एनसीपी का मीरा भाईंदर वजूद नहीं, भाजपा पे जाके फिर सीट मिल सकती है क्या? मैं तो कहूंगा एक बार आओ, मुझे मिले ना मिले तुम ही लड़ो और तुम्हें दिखा देंगे हम कि बेईमानी क्या होती है। इस विश्वास के साथ कि हम सब यूनाइटेड रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के बातों में नहीं आएंगे, और जो विश्वास मुझ पे रखा है वो विश्वास रखना। यहाँ पे जितने महानुभाव बैठे